नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। और एक बार फिर मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर। और लगातार मेरी एक छोटी सी कोशिश कि गाज़ीपुर बॉर्डर से किसान आंदोलन की तस्वीरें और यहाँ जो मौजूद किसान हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा से आते हैं, तो उनकी बातें आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। ये इनका ऐलान कि एक साइकिल मार्च निकालेंगे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो इनसे बात करेंगे और कब से इनकी यात्रा शुरू होगी, क्या मकसद इस यात्रा का, सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, पहले तो अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं। भाई मेरा नाम है अक्षय और मैं हरियाणा से हूँ। तो हम एक छोटी सी यात्रा निकाल रहे हैं भाई, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, इस आंदोलन को देश भर में ले जाने के लिए और बताने के लिए कि यह आंदोलन सरकार के अनुसार, ये आंदोलन भाई पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है, लेकिन हम इस आंदोलन को देश भर में घर घर तक ले जाने की एक छोटी सी पहल कर रहे हैं। तो कितने लोग हैं आपके साथ? जी अभी तो सैकड़ों लोग हैं हमारे साथ, 100 के करीब हैं, 100 से ऊपर भी हैं। लेकिन इस जगह पे हम 9-10 लोग आए हैं जो इसकी पहल कर रहे हैं। मतलब ये सवाल ये था कि साइकिल से आपके साथ जो आप मार्च निकालेंगे, उस मार्च में कितने साइकिल रहेंगे? उस मार्च में 100 से ऊपर साइकिलें रहेंगी भाई, 100 से ऊपर अभी भी हैं, तैयार हैं, जो लोग जाने के लिए हैं। तो इसका मकसद सर थोड़ा बताएं लोगों को कि, क्योंकि आप पहले तो ये बताएं कि आपने ये अभी आंदोलन में कब से शामिल हैं, कहीं बॉर्डर पे थे किसी या फिर? जी मैं इस आंदोलन में स्टार्टिंग से ही हूँ, लेकिन इसकी शुरुआत हमने बल्कि 10 दिन से ही शुरू किया, 10 दिन पहले से ही शुरू किया है। हम 2 दिन पहले सिंगू बॉर्डर पर रहे, 2 दिन टिकरी बॉर्डर पे, और आज हम यहाँ आए हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, ये बताने के लिए कि हम एक छोटी सी यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो कब से शुरू करेंगे सर? इसे हम 12 मार्च से शुरू करेंगे। 12 मार्च से हम इसे कन्याकुमारी से शुरू करेंगे और कश्मीर तक। इसमें हम भारत के 20 राज्यों को कवर करेंगे। तो लगभग ये कितने किलोमीटर की सर यात्रा होगी आपकी? ये भाई लगभग 8500 कुछ समथिंग पड़ती है, 8500, इसे थोड़ी ज़्यादा ही पड़ती है, इतने किलोमीटर की है जी। 8,500 जाए। चलिए, और भी लोगों से बात करेंगे तो समझेंगे। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मैं संजय सिंह, एडवोकेट, यूपी से हूँ। तो बताएं सर, इस यात्रा का थोड़ा मकसद बताएं और थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताएं कि क्या, कब से, कहाँ से, कैसे और कितने लोग रहेंगे साथ में। किसान पूरे हिंदुस्तान में है। सरकार जो बार बार गलतफहमी फैलाती है, झूठ बोलती है कि ये चंद क्षेत्र के लोगों का, किसानों का, और अब तो उन्हें किसानों में भी एक जाति विशेष दिखने लगी है। तो हम पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारे ये छोटे किसान हैं, तमिलनाडु के लोग यहाँ नहीं आ सकते, हम ही नज़दीक है, हमने दिल्ली घेरी है, लेकिन कर्नाटका के, केरल के, क्योंकि ट्रेन बंद है, सब पे इतने संसाधन नहीं है, इतनी दूर आना संभव नहीं है, तो उन तक पहुंचकर और वहाँ उन लोगों को संगठित करने का कार्य करेंगे। चलिए, तो आपको क्या उम्मीद है फिर, ये 12 तारीख से कितने दिन सर इसमें लगेंगे? 12 मार्च से आप शुरुआत करेंगे, तो कितने, आपको क्या उम्मीद है कितने दिन में यात्रा खत्म होगी? लगभग 150 दिन। 150 दिन की यात्रा लगभग। तक आंदोलन खत्म हो गया था? देखिए, मैं पहले आप लोगों से इस बात के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग बिना होमवर्क करे हुए आते हैं और सब के सब रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं। आंदोलन ये नहीं है। आंदोलन शब्द का क्या अर्थ है? आप अमेरिका को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी कहते हो, हिंदुस्तान को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहते हो, उनकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों है और हमारा फ्रीडम स्ट्रगल क्यों है, फ्रीडम मूवमेंट क्यों है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आंदोलन एंड युद्ध? ये युद्ध है। दिल्ली के ऊपर पूंजीपतियों के नुमाइंदों ने कब्जा कर लिया है, जो भूख के अंदर धंधा और फायदा देख रहे हैं, और लड़ने दिल्ली के बॉर्डर उन्होंने सील कर रखे हैं, और उन लोगों को नहीं आने दे रहे जो अनुत्पादक हैं, जो हाथ जोड़ के कहते हैं कि लंगर पाओ जी, प्रसादा छको जी, आपने भी छका होगा। तो ये रोटी देने वाले में और भूख का सौदा करने वाली दो ताकतों में तो ईश्वर प्रकाश के साथ ही जाएगा। इन काली ताकतों को मुंह की खानी पड़ेगी, इन्हें हारना पड़ेगा और दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। तो सर, सवाल फिर भी वही है। चलिए, आपकी बात मान के जंग मान लेते हैं कि आप जंग लड़ रहे हैं, आप 150 दिन का ऐलान करेंगे, 150 दिन तक की यात्रा। सवाल सर ये है कि 150 दिन की यात्रा आपका ऐलान है, अगर तब तक आंदोलन, उससे पहले अगर सरकार मान जाती है, जंग खत्म हो जाती है, तो भी यात्रा कंटिन्यू रहेगी या फिर आप खत्म कर देंगे? मैं आपको इस जंग के बारे में बता दूं, ये पूंजीपतियों से है। आपने शायद शहीद भगत सिंह का नाम सुना होगा।
शहीद भगत सिंह ने कहा था कि ये लड़ाई ना हमने शुरू की है, ना हमारे साथ ख़त्म होगी, हमारी आने वाली नस्लें भी इसे लड़ेंगी। ये है वो नई नस्ल जो इस लड़ाई को पूंजीवाद के खिलाफ लड़ रही है। ये लड़ाई जारी है। आप 150 दिन में, क्या हो सकता है 5 दिन में मान जाए सरकार, लेकिन ये उसका झांसा होगा, ये उनका झांसा होगा। वो पूंजीपतियों के नुमाइंदे हैं। हमें दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली की गद्दी इन पूंजीपतियों से खाली करवानी है। अगर इन्हें हमने यहाँ छोड़ दिया तो फिर कुछ दिन बाद एक कोई ना कोई कानून, कभी नोटबंदी, कभी कुछ, जनता को सताने के इनके पास हजारों तरीके हैं। आपने इनकी संवेदना देखी लॉकडाउन में। 80 साल की औरत 800 किलोमीटर चल के अपने घर जा रही थी, तब इनमें से किसी के दिल में दर्द नहीं उठा था। गुजरात के ये बड़े बड़े व्यापारी, लाखों मजदूर पैदल चलकर वापस आया, ये थाली की, अपनी सोने की थाली में रोटी खा रहे हैं, लेकिन इनके हाथ से उन गरीब मजदूरों के लिए एक रोटी नहीं निकली। तो इन लोगों से हमारी लड़ाई है। एक काले कानून तो इस वजह से ये एक प्रतीक बन गए हैं क्योंकि इन्होंने अब इंतहा कर ली है। देश कानून से चलेगा, ये काला कानून है। मतलब यहाँ पे कानूनों से मतलब नहीं, हम पूंजीपतियों से लड़ रहे हैं। पूंजी कानूनों को पलटवा के ही तो पूंजीपतियों की हार शुरू होनी है। मेरे दोस्त, अभिमन्यु जिस युद्ध को लड़ रहा था उसके साथ ही महाभारत थोड़ी खत्म हुआ था। महाभारत तो दुर्योधन को हस्तिनापुर से हटाने के बाद ही खत्म होता है। तो हमारा युद्ध, दुर्योधन कौन है सर इसमें? दिल्ली की गद्दी पे जो धृतराष्ट्र की सभा में मुखिया बना बैठा है, इतनी बड़ी इंतहा कर ली है। आपको मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये बात यहाँ आ गई है। अपनी माँ की कोक को गाली बकवारा ये बेशरम आदमी। शाहीन बाग में मैंने 70 साल की बुढ़िया को रोते हुए ये कहा सुना था, वो कह रही थी कि इससे अच्छा तो इसकी माँ बांझ रह जाती, उसकी पोती उसकी गोदी में थी, उसका घर कुनबा उसके साथ चल रहा था, सिर के ऊपर सामान था। तो ये बेशर्म लोग हैं, ये पूंजीपति लोग हैं। इनके पास रहम का बाट नहीं होता। कभी किसी बनिए की दुकान पे जाकर रहम का बाट देखा है? रहम का बाट होता ही नहीं है। तो ये लड़ाई हमारी नहीं है, आपकी है। फिर सर वही सवाल उठने लगते हैं। आप पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं, कानून सरकार लाए, पूंजीपति थोड़ी लाए। अच्छा जी, जब ये हमारे सवाल सर यहाँ हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और दिल्ली शपथ ग्रहण करने आए थे तो अडानी के हवाई जहाज से आए थे। ये पूंजीपतियों का नुमाइंदा है। पूंजीपति किसे कहते हैं मैं बताता हूँ आपको। पूंजीपति किसे कहते हैं? करोड़ों की जमीन, लाखों की मशीन, तेल, खाद, पानी, लेबर, तब आलू उठता है 4 रुपए किलो को, और जब शाम को वही किसान अपने बच्चे को दिलाने जाता है ना चिप्स, तो 400 रुपए किलो, 10 रुपए के 25 ग्राम चिप्स मिलते हैं। ये है पूंजीवाद। तो लड़ाई पूंजीवाद से है। ये पूंजीवाद के एजेंट हैं, दलाल हैं, मोहरे हैं, कुछ भी आप मान लीजिए। इनकी शिकस्त के साथ ही हिंदुस्तान के अंदर पूंजीवाद का बंडल बोरिया बांधा जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये जो, बहुत धन्यवाद सर आपका भी। तो दोस्तों ये जो लड़ाई हम शुरुआत से, मैं कई वीडियो में अपनी कह चुका कि जो शुरुआत से यहाँ पे किसानों का आंदोलन जिसे कहा जा रहा था कि किसानों ने अपनी लड़ाई शुरू की, किसान जो कृषि कानून आए उनके खिलाफ। लेकिन अब जैसा कि मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ कि ये जो आंदोलन है ये बढ़ता जा रहा है जैसे समय समय के साथ। अब इसमें लोग जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे, अब जैसे कि इनकी यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और सारे देश को जोड़ने का काम करेंगे, तो वही तस्वीरें निकल के आएंगी, क्योंकि ये आंदोलन किसान आंदोलन में तब्दील होकर अब जन आंदोलन में तब्दील होना शुरू हो रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इन्हीं तस्वीरों के साथ, जो कि मेरी कोशिश लगातार तस्वीरें दिखाने की, इन्हीं तस्वीरों के साथ ये मैं वीडियो ख़त्म करूँगा। और जी क्या कह रहे हैं सर? आदरणीय भाई साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, ये काला कानून जो है इसको तो वापसी लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आज बाल दिवस का दिन है। मैं 100 बात की एक बात ही कहूँगा। कभी मोदी जी ने ये शब्द कह दे कि भाई हम ये आंसू व्यक्त नहीं जाने देंगे। वो दिन आपको भी याद है, हमें भी याद है। लेकिन अब हम सीना ठोक के कहते हैं बाबा टिकैत के भी आंसू हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये तो मिट जाएंगे, ये इस सरकार को मिटा देंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो हमारा नुकसान हो रहा है इस चीज़ का, इसकी भी भरपाई वे करेंगे। तीनों तो वापसी लेंगे, लेकिन ये साथ में हमें देंगे। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। चलिए, तो दोस्तों यही तस्वीर जो 26 नवंबर से चल रही है कि कानून वापसी तो घर वापसी, जब तक एमएसपी पर कानून बनेगा नहीं तब तक हमारी घर वापसी होगी नहीं। तो दोस्तों इन्हीं तस्वीरों के साथ गाजीपुर बॉर्डर से ये मैं वीडियो खत्म करूंगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और तस्वीर के साथ किसानों के बीच से ही। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।